जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। और एक बात और मैं आपको निवेदन करूं, इस भाव के मूल में ऐसा नहीं कि भक्त पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है, इसमें अकर्मण्यता नहीं है, इसमें अपने कर्तव्य से भाग जाना नहीं है, इसमें केवल प्रभु के चरणों में सर्वात्म का समर्पण है कि मैं करूंगा प्रभु, आपका दिया जीवन है और मैं आपका हूं, आपके नाते मैं श्रेष्ठ करूंगा, मैं श्रेष्ठतम करने का प्रयास करूंगा, पर उस करने के प्रतिफल में मैं कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता। और गीता का सिद्धांत यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे प्रभु मैं करूंगा, मैं श्रेष्ठ करूंगा, श्रेष्ठतम करने का प्रयास करूंगा, पर जो करूंगा वो आपके चरणों में समर्पित है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अरे प्रसन्नता ही तो खोज रहे हो, सुख ही तो चाहते हो, और सुख का वास्तविक मार्ग यही है। यही मार्ग आपको सुख की ओर लेकर जाएगा, यही मार्ग जीवन को शांति और विश्राम की ओर लेकर जाएगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। और यहाँ प्रभु सुविधा देते हैं। वैसे तो प्रभु के चरणों में वस्तु गुण देखकर चढ़ानी चाहिए, उत्तम वस्तुएं प्रभु के चरणों में निवेदन करनी चाहिए, पर यहाँ प्रभु कृपा करते हैं। वो आपसे मुझसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप और मैं जैसे हैं, जो हम भले बुरे सो तेरे। हम जैसे हैं वो उसी स्थिति में, उसी स्थान से, उसी दशा में आपको मुझे स्वीकार करने को प्रस्तुत है। किस बात की देर है? देर का कारण क्या है? विलंब का कारण क्या है? अविवेक है। जीवन में सत्संग नहीं है, साधु का संग नहीं है। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे।
एक बात को भूलकर जीव दुख पाता है, प्रभु से अपने संबंध को भूलकर, प्रभु से अपने नाते को भूलकर जीव दुख पाता है। ये विस्मरण ही सब दुखों का कारण है भाई, सब दुखों का मूल है। हनुमान जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, जहाँ नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जो सुख दुख लगे रहें देह सो, मिट जाई अरे लोक बढ़ाई, ऐसी करो नव लाल रंगीले जू, चित्त न कहूँ और ललचाई। कहां कहां किस किस द्वार में जाकर जीव सुख की याचना करता है, पर आप देखिए बुद्ध पुरुष क्या कहते हैं, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन मैं फिरो, पातन पातन दुख। और एक ये भाव जीवन में आते ही, मैं दोहराता हूं अपनी बात, सुख की प्रतिष्ठा कर देगा। ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत हो हरि, जो राखे त्यों रहिए, प्रश्न ना हो। कई बार आपसे निवेदन करता हूं भाई, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, और आपको लगे कि आप ज्ञानी हैं ना। ज्ञानी तो वो है जिसे कुछ पूछना नहीं है, जिसके पास कोई प्रश्न नहीं है, उसे कुछ पूछना नहीं है, तेरा शुक्रिया है। वो मैं आपको सुनाता हूं ना कई बार कि मर्जी हुई जो यार की, मर्जी हुई जो यार की घर छोड़कर बैठे, मर्जी हुई जो यार की घर छोड़कर बैठे, और गुदड़ी जो उड़ाई तो वही ओढ़ कर बैठे, और अब दे दिया है शॉल तो फिर शॉल में खुश हैं, और पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। सब महापुरुषों की वाणी में आपको दर्शन होगा इस संतोष का। कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, उन्हीं से नेह लागा है, उन्हीं से नेह लागा है,
अमन को बेकरारी क्या, अमन है इश्क मस्ताना, हमन को दुनिया से यारी क्या। ध्रुवदास कहते सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है यह बार। सयानप छाण, सयानप अर्थात जो चतुराई करते हैं ना आपस में, अपने हिस्से खींच तान कर सुख को बांध कर बैठाने का जो चतुराई भरा प्रयास आप और मैं करते हैं, उसी को देखकर संत कह रहे अरे सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है ये बात। यही इंगित करती है ये वाणी, ये शब्द कि चतुराई छोड़कर स्वीकार करके प्रभु की सामर्थ्य को स्वीकार करना और अपनी दुर्बलता को स्वीकार करना, ये दोनों बातें एक साथ हों। प्रभु की सामर्थ्य की स्वीकृति भी हो। देखो, आंख का अंधा अपने आप को अंधा माने ही नहीं, कौन राह दिखाए उसे। गोस्वामी जी कह रहे मूरख होई न ज्ञान, जो गुरु होई विरंचिसम। मैं कई बार इस बात का चिंतन करता हूं अकेले बैठे बैठे। वो कहते सठ सुधरई सतसंगति पाई, माने जो दुष्ट है, खल है, जो कठोर स्वभाव का है, वो तो सुधर जाएगा, उसे तो साधु की संगति सुधार देगी। पर करे मूर्ख होई न ज्ञान, मूर्ख को ज्ञान नहीं हो सकता। और करे जो गुरु होई बिरंचिसम, ब्रह्मा उसका गुरु क्यों नहीं बन जाए। मूर्ख कौन है? जो जानता नहीं और उसे लगता है मैं सब जानता हूं, जो देख नहीं पा रहा है उसे लगता है मैं दूर की देखता हूं। बहुत लोगों से सुनता हूं मैं, कह देते अरे हम तो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेते हैं, हम तो सब जानते हैं, हम तो ये जानते हैं, हम तो वो जानते हैं। ये अपनी मूर्खता का परिचय देने वाले वाक्य ही हैं, कुछ नहीं। जो सब जानते हैं, जो वस्तुतः जानते हैं, जो जानने योग्य को जानते हैं, जिन्होंने परम सत्य को जान लिया, वो जानने के बाद क्या कहते हैं? ज्ञान त्यान किछ करम ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी। तो कभी कभी अपनी खबर लेनी चाहिए। दर्पण में स्वयं को आप नित्य देखते हो, कभी सत्य के दर्पण में अपने अंतःकरण को देखने का प्रयास भी करना चाहिए। मूर्ख ही पाएंगे हम सब स्वयं को। हमें लगता है हम सब जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, कुछ नहीं जानते भाई हम, क्योंकि जो हम जानते हैं वो असत्य है, झूठ है। झूठ को जानने से क्या होता है? झूठ को जानने से अंधकार की वृद्धि तो होती है। जितना जीवन में असत्य बढ़ेगा उतना कष्ट बढ़ेगा, उतनी पीड़ा बढ़ेगी। ध्यान रखना, आप जो जानते हो, जो आज तक जाना है, जो आप जानते हो, वो असत्य ही है। इसीलिए तो कबीर कहता है नारंगी को रंगी कहे और खरे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोया। पहले तो व्यक्ति असत्य को जानता है, फिर असत्य को जानकर ज्ञानी होने का दंभ भरता है, और ये क्या परिणाम लाता है? ये उसे वास्तविक ज्ञान से और सत्य से कहीं दूर ले जाकर खड़ा कर देता है। इसीलिए कहा संतों ने, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। ये भी जान लिया, वो भी जान लिया, दूसरे को समझाने बताने भी लगे। पंडित भयानक हो। जाना किसने? जिसने प्रेम करना जाना। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। जिसने प्रेम करना जान लिया, जिसने प्रेम करना सीख लिया। आपको स्मरण हो, पूर्व में चर्चा में मैंने आपको कहा था, समर्पण प्रेम का श्रृंगार है। सजाया जाता है समर्पण से प्रेम को। जिस भाव की आज आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, महाप्रभु ने यही तो कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेत परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। अत्यंत उत्कृष्ट
उत्कृष्ट कोटि का समर्पण। इस एक श्लोक में महाप्रभु ने बहुत कुछ कहा। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारकेत परमे पदेथवा। सबसे पहले अभी आपको मैं यही तो कह रहा था ना, ईश्वर की सामर्थ्य भी स्वीकार करनी है, स्वयं की दुर्बलता भी स्वीकार करनी है। प्रथम पंक्ति में महाप्रभु जीव के रूप में स्थित होकर जीव की दुर्बलता स्वीकार करें। प्रभु मैं भले बुरे सब प्रकार के कर्म करूंगा, किए हैं, कर रहा हूं और करूंगा, और उन भले बुरे कर्मों के फलस्वरूप शुभ अशुभ परिणाम मेरे सामने आएगा। हो सकता है कभी मैं ब्रह्म पद पालूं, और हो सकता है कभी मुझे नरक का दर्शन भी करना पड़े। नारकेत परमे पदे अथवा। हे प्रभु मैं तो ऐसा ही हूं, गुण दोष से भरा मेरा जीवन है, शुभ अशुभ हित अहित नहीं जानता और बस करता जाता हूं अज्ञान में, अविद्या से ग्रसित जीव हूं मैं। आपकी कृपा मुझ पर इतनी हो, आप समर्थ हैं, आप मुझे ऐसा का ऐसा स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हैं, आपकी कृपा मुझ पर इतनी हो। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हम तो बस आपसे आंचल फैलाकर इतनी प्रार्थना, इतनी याचना करते हैं कि जहां रहें वहां आपका सुमिरन होता रहे। तुलसी बाबा कहते हैं, जे ही जोनी जन्मो करम बस, तहाँ राम पद अनुराग। भक्ति ऐसी है जो नष्ट नहीं होती, भक्त का पतन नहीं होता, वो चेतना के स्तर से कभी गिरता नहीं। तो हे प्रभु, हे नाथ, बस इतनी कृपा आपकी हो, आपका सुमिरन बना रहे, आप हमें याद रहें। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहे दे। हित हरिवंश के लाडले मोहे अपनी कले। पर भाई भक्त बड़ा चतुर होता है, जब उसे इतनी सी बात मांग लेता है ना, प्रभु आपका सुमिरन होता रहे। अरे प्रभु के सुमिरन में ही तो सब ज्ञान, प्रभु के सुमिरन में ही तो सब आनंद, प्रभु का सुमिरन ही तो सत्य है। जो सतत स्मरण में है उसके पास अंधकार कैसा? जिसके उर अंतर में सतत प्रभु के स्मरण का दीप जलेगा, उसके पास अंधकार कहां से आएगा? कहां से आएगा उसके पास मोह? कहां से आएंगे उसके पास दुर्गुण? श्रीमद् भागवत कहती है कि जो हृदय निरंतर वासुदेव के चरण कमलों का भजन करता है, समस्त देवता उसके हृदय को अपना स्थान बना लेते हैं, समस्त दैवी संपत्ति उसके भीतर आकर प्रतिष्ठित हो जाती है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे, जिसकी गति मति रति प्रभु के चरणार विंद में अविचल रूप से स्थिर हो जाती है, श्रुतियों का ज्ञान उसके हृदय में स्वतः प्रकट होता है। सर्व सद्गुणों का मूल श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण ही तो है। याद रहे प्रभु। विपद विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति ही, यही संपत्ति है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सुई जानी, जाके नाम रतन धन। और भाई साधु के संतोष ने अनेक बार झुकाया है चक्रवर्ती सम्राटों के वैभव के दंभ को अपने सन्मुख। ये बात करते करते मुझे स्मरण आ गया श्री कुंभन दास जी का, कि मानसिंह जयपुर नरेश सामने खड़े हैं और बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका दर्शन हुआ है, मुझे कोई सेवा तो आज स्वीकार कर लीजिए। अच्छा देखो दशा कैसी है कि घर में बिछाने को आसन नहीं है, दर्पण का एक टुकड़ा नहीं है घर में जिसमें देखकर तिलक कर लें, मिट्टी के रज के पात्र में जल भरकर और घास फूस बिछाकर बैठ जाते हैं और मिट्टी के पात्र में जल भरकर उसे ही दर्पण बनाकर देख लेते हैं और तिलक कर लेते हैं। ऐसी स्थिति है, यानी कि लोक संग्रह के नाम पर उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं, वस्तुतः कुछ भी नहीं। और क्या उत्तर देते हैं मानसिंह को कि हमारे घर के आंगन में 2 वृक्ष लगे हैं, एक बेर का और एक टेटी का। एक ऋतु में बेर फल जाता है और एक ऋतु में टेटी।
और कहते हैं कि अरे राजा, इतना फल जाता है कि हम तो पूरा पा भी नहीं पाते, हमें तो और लोगों को बांटना पड़ता है। हमें तो हमारे श्री गिरधर लाल जी ने पहले ही आवश्यकता से अधिक दिया है। कहते मान सिंह के नेत्र सजल हो गए। कुंभन दास जी की भाव समृद्धि का दर्शन करके मान सिंह को लगा राज वैभव तुच्छ है। नेत्र सजल हो गए मान सिंह के, और दोनों हाथ जोड़कर कुंभन दास जी की चरण रज शिरोधार्य करता हुआ मान सिंह कहता है कि मैंने माया के भक्त तो बहुत देखे, मायापति का भक्त आज पहली बार देखा है। आज मैंने पहली बार भक्ति का वैभव देखा है, आज पहली बार मैंने भक्ति की समृद्धि देखी है। साधु संतोषी सर्वदा जिनके निर्मल में। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे यही तो कह रहा था भाई, साधु के पास जाके जिस शीतलता का अनुभव होता है उसके मूल में क्या है? संतोष है। उसे प्रभु के विधान में संतोष है। हमें ऐसे भी वाह है और हमें वैसे भी वाह है। मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई, क्या मिल रहा है ये मत देखिए, देने वाला कौन है, दृष्टि उस पर रहे। कौन दे रहा है आपके लिए? जो रचा है वो किसने रचा है? दो स्थान पर दृष्टि जानी चाहिए, या तो अपनी ओर या प्रभु की ओर। अपनी ओर जाओ, दृष्टि अपनी ओर जाए तो फिर सुख भी है दुख भी है, पर प्रभु की ओर जाए तो फिर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। साधु संतोषी सर्वदा जिनके शीतल में, तिनके दर्शन परसते जिए उपजे सुख चैन। क्यों मन करता है संत का दर्शन करने का? क्यों बार बार संत को निहारने की इच्छा होती है? संत को देखकर जो सुखानुभूति होती है ना, वो संतोष रूपी उद्गम से ही होकर आ रही है। वो धारा वहीं से फूटी है, उसे संतोष है। और संतोष के मूल में क्या है भाई? मैं ये भी आपको निवेदन करूं, मैंने कहा प्रसन्नता के मूल में, शीतलता के मूल में संतोष है। संतोष के मूल में क्या है? संतोष के मूल में विश्वास है, उसे प्रभु का भरोसा है। विश्वास के मूल में क्या है? उमाराम स्वभाव जिन जाना। विश्वास के मूल में क्या है? प्रभु के स्वभाव की प्रतीति है। और प्रभु के स्वभाव की प्रतीति के मूल में क्या है? प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग है। इसीलिए तो भाई अनेक बार मैं आपसे कहता हूं, कोई भी अभाव हो, बस आप केवल यहां तक आ जाइए, ये एक पग उठा लीजिए। कीजे ऐसो नेम दृढ़ कि तनहि राख सत्संग में। अरे मनुष्य अपनी सामर्थ्य से, प्रकृति द्वारा प्रदान की हुई बड़ी बड़ी प्रतिकूलताओं को पार कर जाता है। ऐसी सामर्थ्य मनुष्य को प्रभु ने दी है। अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग करिए। जीवन व्रत हो। कल श्री स्वामी जी के चरित्र में हम चिंतन कर रहे थे कि ऐसा व्रत लिया और फिर जीवन भर उसे निभाया। बस एक ही व्रत लेना है आप कि तनई राख सत्संग में। सत्संग के लिए भरसक प्रयास करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे और पुरुषार्थ भी करेंगे। सुख आपका मेरा अधिकार है, पर सच्चा सुख। आगे श्री स्वामी जी कहते हैं, और तो अचर वे पाए धरो सो तो कहो कौन के पैर भरी। यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, सो तो कैसे कर सको जो तुम राखो पकरी। कह श्री हरिदास
पिंजरा के जानवर लो तरफराए रहो उड़वे को कितोक करी। दोनों प्रकार से स्वामी जी कहते हैं कि अपना मन भाया करूं तो अंत में कष्ट पाता हूं, लेकिन मन चंचल है, मैं अपना मन भाया किए से रहता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, पर कहते हैं सो तो कैसे कर सको जो तुम राखो पकड़ी। अर्थात प्रभु उमा दारू जोशित की नाई। कौन कह रहा है? महादेव कह रहे हैं माता भवानी से। उमा दारू, दारू योषित माने लकड़ी की कठपुतली। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। ये सत्य है भाई, सबही नचावत राम गुसाई। तत्वज्ञ महापुरुषों ने, भगवत साक्षात्कार संपन्न महानुभावों ने कहा, हुई ही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। हुई ही जो राम रचि राखा। भरत जी लेने के लिए गए प्रभु को, अयोध्या लिवा लाने के लिए गए। अच्छा देखो, सब भरत जी के पक्ष में है। गुरुजन चाहते हैं, माताएं चाहती हैं, महाराज जनक चाहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो उस समय उपस्थित थे वो चाहते हैं। पर हुआ क्या? हुई ही जो राम रचि राखा। यही बात मुनिराज ने भरत जी से कही। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिहसी कहे हूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। पर श्री स्वामी जी ने तो दोनों ओर से कहा, इसका चिंतन दोनों ओर से किया जा सकता है। स्वामी जी कह रहे हैं कि यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, मैं अपना मन भाया करना तो चाहता हूं पर होता नहीं। और देखो जीव के दुख का कारण यही है। प्रभु कहते हैं, प्रभु जीव से यही तो कहते हैं कि मैं जो चाहता हूं वो तू करता नहीं, और तू जो चाहता है वो कभी होता नहीं। प्रभु कहते हैं मैं जो चाहता हूं वो तू करता नहीं, तू जो चाहता है वो होता नहीं। अब निपटारा कैसे हो? तो ठाकुर जी कहते हैं मैं जो चाहता हूं वो कर, तू जो चाहेगा वो होगा। जोई जोई प्यारो कर, सोई मोह भावे, भावे मोहे जोई, सोई सोई करे प्यारे। प्रभु कह रहे मैं जो चाहता हूं तू कर, अर्थात मेरे विधान को स्वीकार कर, तू जो चाहेगा वो होगा। और एक चिंतन ये भी है, एक समर्पित हृदय ये कहेगा कि प्रभु मैं चाहूं भी, पहली बात तो मैं क्यों चाहूं, और मैं चाहूं भी तो प्रभु ऐसा कुछ ना हो जो आप नहीं चाहते। समर्पित हृदय तो ये कहता है जो तुम राखो पकड़ी। जैसे सहजो बाई कहती हैं, विषय और जाने नहीं देवो, विषय और जाने नहीं देवो, ढूर ढूर जाओ गह गह लेवो, ढूर ढूर जाओ गह गह लेवो। हम बालक तुम माए हमारी, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी, पल पल माए करो रखवारी। हम बालक तुम
पल माय करो रखवाई। और फिर अंत में कहते हैं दशा क्या होती है? जो प्रभु के विधान को स्वीकार नहीं करता, जो चाहता है मेरा मन भाया हो। स्वामी जी कह रहे हैं, कह हरिदास, कह रहे पिंजरा के जानवर लो, तरफराई रहो उड़वे को किलोक। जैसे पिंजरे में बंद पंछी दिन भर अपना पंख फड़फड़ाता रहे, फिर क्या कर रहा है? कोरा परिश्रम ही तो कर रहा है, उड़ तो नहीं सकता, उड़ नहीं सकता है, पिंजरे में बंद है। ऐसे जीव परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव परबस है भाई, प्रारब्ध के बस है, संस्कार के बस है, कर्म के बस है। ये एक पक्ष है और इसमें बड़ा दुख है, इसमें बड़ी पीड़ा है। क्यों ना ये मान लिया जाए, हे प्रभु मैं तो आपकी इच्छा के अधीन हूं, तेरो नचायो नाचूं। कितना सुख है इस भाव में, इस स्वीकृति में। जचे जिस तरह नाच नचावो, जचे जिस तरह नाच नचावो, थे मन भायो जी नाथ थरी सरनी आयो जी। शरणी आयो जी। इस दृश्य को रखना चाहिए अपनी दृष्टि में कि पिंजरे में बंद पंछी 100 1000 लाख प्रयास करता है, वो फड़फड़ाता है, वो यहां से वहां कूदता है, लेकिन उसमें इतना बल, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस पिंजरे के जाल से स्वयं को मुक्त कर सके। जीव में कितनी भी सामर्थ्य प्रभु ने दी हो, कई बार मैं आपको निवेदन करता हूं, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु की कृपा के, बिना भगवद अनुग्रह के, बिना प्रभु के अनुकूल हुए जीव पार नहीं जा सकता। पार नहीं जा सकता। यहां से फुदक के वहां से फुदक के वहां, पर स्मरण रहे है पिंजरे के भीतर ही। कभी स्वर्ग, कभी नर्क, कभी कीट और कभी ब्रह्मा। यही जीव की दशा है, कभी स्वर्ग है, कभी नर्क है, कभी कीट है और कभी ब्रह्मा है, पर स्मरण रहे है पिंजरे के भीतर ही। कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही, पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सो नरट्टहि। अगर मैं एक बार ले जाऊं आरंभ में, जहां से मैंने इस चिंतन में प्रवेश किया, मैंने कहा आपने सुन लिया, लेकिन सुनकर भी जीवन में इसे उतार पाना बिना सत्संग के आधार के संभव नहीं होगा भाई। मैंने जो आपसे आज कहा वो आपने पहली बार नहीं सुना, आपने पहले भी सुना, मैंने पहले भी कहा, और हम आगे भी भले कहते सुनते रहें, पर ये जीवन में, ये आचरण में उतरेगा कब? जब जीवन में सत्संग का आधार होगा, सतत सत्संग का आधार होगा। सब प्रश्नों का उत्तर एक है भाई, और वह सत्पुरुष की संगति। कबीर तो डंके की चोट पर कहते हैं, बोले ये करिए वो करिए, यहां जाइए वहां जाइए, ये पढ़िए ये जानिए, पर जब तब साधु तारसी और सकल परपंच। पर बोले इस संसार से उद्धार साधु करेगा। भले श्री रघुनाथ जी की चरण रज से गौतम पत्नी का उद्धार हुआ, पर प्रेरक कौन था? विश्वामित्र थे, साधु था, नीरव आश्रम। कहते हैं कि जहां पड़ी थी अहिल्या शिला होकर, नीरव हो गया था वो आश्रम, कोई नहीं जाता उस ओर कि यहां अभिशप्त गौतम पत्नी पड़ी है। कहते सत्पुरुष
तो उस मार्ग से ही होकर नहीं जाते थे। सुनसान, कोई उस ओर जाना नहीं चाहता, कोई उस ओर देखना नहीं चाहता। महामुनि विश्वामित्र ने हाथ पकड़ा प्रभु का, इधर चलिए। संत के हृदय में ही होती है ऐसी करुणा। हाथ पकड़ा प्रभु का, इधर चलिए। कथा सुनाई और कहा कि अपने चरण का स्पर्श कराइए। शील निधान प्रभु कहते हैं, मैं ऋषि पत्नी को अपना चरण स्पर्श नहीं करा सकता, मैं नहीं कराऊंगा। कहते पहले विश्वामित्र ने कहा, पहले विश्वामित्र जी ने कहा कराइए, प्रभु ने ना कर दिया। फिर विश्वामित्र जी ने ऐसे आग्रह पूर्वक कहा कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। पर तब भी जब प्रभु संकोच में रहे, फिर अंत में विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि हमारी आज्ञा है राम, इसे अपना चरण स्पर्श कराओ। आज्ञा पाकर प्रभु ने चरण स्पर्श कराया। तो ऐसे संत की सामर्थ्य है, वो कहेगा प्रभु ये जीव आपकी शरण में आया, इसका उद्धार करिए। श्री ठाकुर जी कहेंगे ये योग्य नहीं है, संत कहेगा प्रभु हमारे कहने से करिए। और फिर भी यदि प्रभु विचार करें तो फिर संत के पास तो ये भी सामर्थ्य है। प्रभु ने कहा मोते अधिक संत करी लेखा। श्री रामानुजाचार्य भगवान रंगनाथ से कहते हैं, हे प्रभु हमारे नाते के नाते और उसके नाते जो आपके पास आएगा उस जीव का आपको उद्धार करना होगा। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, हम अकेले आपके पास नहीं आएंगे, हम अकेले आपके साथ नहीं रहेंगे, इन जीवों का आपको उद्धार करना होगा। ऐसी करुणा का दर्शन कहाँ होता है? केवल संत के हृदय में होता है। इसीलिए हमारे व्यास जी कहते हैं साचा मंदिर हरि के संत, ये सच्चा मंदिर है। तो आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को नमन।